अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सजाद अली पर वेलकम करता हूं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू इंग्लिश ग्रामर क्विज विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन एनालाइज योर ग्रामर लेवल कि आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है। अगर आप लोग 5 क्वेश्चंस के भी आंसर सही देते हैं तो आप ऐसा समझें कि आपकी ग्रामर 90% अच्छी है। बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आपने ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। ठीक है, तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ही इज़ गुड डैश स्पोर्ट्स। यहाँ स्पोर्ट नहीं होगा, स्पोर्ट्स होगा, इट्स अ टाइपो मिस्टेक। ठीक है, ही इज़ गुड डैश स्पोर्ट्स, गुड एट स्पोर्ट्स, गुड इन स्पोर्ट्स और गुड ऑन स्पोर्ट्स। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास 10 सेकंड्स हैं। 10 सेकंड्स के बाद आपने बताना है कि आपका आंसर जो है वो कौन सा है। तो आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है। आई कैन श्योरली से कि आप में से 90% लोगों ने गुड 8 का आंसर सही किया होगा, लेकिन यहाँ पे गुड इन सही है। ठीक है, ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स होगा, गुड एट स्पोर्ट्स नहीं होगा, गुड ऑन स्पोर्ट्स नहीं होगा। अब हम कहाँ गुड इन यूज़ करते हैं और कहाँ गुड एट यूज़ करते हैं, तो चलो इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब गुड के साथ हम एट तब यूज़ करते हैं जब हम किसी स्किल, एबिलिटी या स्पेसिफिक टास्क को रेफर करते हैं। यहाँ पे स्पेशल टास्क नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, इट्स अगेन अ टाइपो मिस्टेक। ठीक है, तो इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ही इज़ गुड एट प्लेइंग द पियानो। अब पियानो क्या है? एक स्पेसिफिक स्किल है। ठीक है, दूसरे हम एग्जाम्पल को देखते हैं, ही इज़ गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अगेन वन ऑफ द एबिलिटीज़ है। ठीक है, ये भी एक बड़ी एबिलिटी है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो इसके साथ भी हम एट यूज़ करते हैं जब हम किसी एबिलिटी को रिफ़र करते हैं। ठीक है, ही इज़ गुड एट क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या हो गई? एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई। अब स्पोर्ट्स क्या है? जनरल है, उसमें क्रिकेट क्या हो गई? एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई। तो आप ऐसा समझें कि गुड एट, हम गुड के साथ हम एट तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ को रेफ़र करते हैं। ठीक है, अब गुड इन कहाँ यूज़ होता है? गुड के साथ इन तब हम यूज़ करते हैं जब हम किसी जर्नल एरिया ऑफ नॉलेज या एक्सपर्टीज़ को रेफ़र करते हैं। जैसे ही इज़ गुड इन साइंस। अब साइंस क्या है? जर्नल है। ठीक है, साइंस में बायोलॉजी आ गई, केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स आ गई। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ गुड इन फिजिक्स तो गलत होगा, क्योंकि फिजिक्स पर्टिकुलर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर के साथ क्या यूज़ होगा, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफ़र करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं गुड के साथ? तब हम एट यूज़ करते हैं। ठीक है, ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जनरल है। स्पोर्ट्स में बहुत सी गेम है, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। अगर मैं कहूँ कि वो क्रिकेट में अच्छा है तो कैसे होगा? ही इज़ गुड एट क्रिकेट, क्योंकि एट हम गुड के साथ तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं। ही इज़ गुड इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, जैसे हारमोनियम, गिटार, पियानो। ठीक है, ये पर्टिकुलर नहीं है, जनरल है। तो आई होप कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि गुड के साथ हम एट कहाँ यूज़ करते हैं, इन कहाँ यूज़ करते हैं। अगर मैं थोड़ा जनरली आपको थोड़ा ओवर रिव्यू दूँ कि गुड के साथ हम एट तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे क्रिकेट स्पेसिफिक हो गई और स्पोर्ट्स जनरल हो गई। और जनरल के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश जॉब, टू गेट जॉब, टू गॉट जॉब और टू गेटिंग जॉब। तो आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोच के बताएं। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो आंसर सी सही है, गेटिंग जॉब।
अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि टू के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है क्योंकि इन्फिनेटिव होते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा फ्रेज है ग्रामर में जिसके साथ हमेशा इंग फॉर्म लगता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग न्यू जॉब, ठीक है, तो यहाँ पे गेटिंग सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी रिजेंबल्स डैश हर फादर, विथ हर फादर, टू हर फादर और नो प्रीपोजिशन, माने यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। तो आपके पास 10 सेकंड हैं, आप सोच लें। यहाँ पे जो आंसर सही है वो है नो प्रेपोजिशन। अब देखिए रिजेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता। ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज सिमिलर डैश हर फादर, शी इज सिमिलर विथ हर फादर, शी इज सिमिलर टू हर फादर या शी इज सिमिलर हर फादर, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो आपके पास 10 सेकंड से, आप सोच के बताएं। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो है सिमिलर टू, ठीक है। शी इज सिमिलर टू हर फादर होगा, शी इज सिमिलर विथ हर फादर नहीं होगा। विथ हर फादर बोलने में तो बहुत कंफर्टेबल है, शी इज सिमिलर विथ हर फादर, ठीक है, ये हम कंफर्टेबली बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टू हर फादर होगा, ठीक है। तो अब देखें, सिमिलर, आइडेंटिकल, अलाइक और रिजेबल, इन चारों की माने सेम होती है, एक जैसा दिखना, ठीक है। अब सिमिलर क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव होता है, और आइडेंटिकल भी क्या होता है, वो भी एडजेक्टिव होता है, और ये दोनों अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेते हैं। अलाइक क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव होता है, लेकिन अलाइक के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। और रिजेंबल क्या होता है, वर्ब होता है, रिजेंबल के साथ भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता। अगर कहीं भी रिजेंबल के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ हो तो समझो वह एरर है, ठीक है, या अलाइक के साथ। तो चलो हम इन एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यू टू लुक वेरी सिमिलर टू ईच अदर, देखिए सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊं सिमिलर और आइडेंटिकल में, तो ये होता है सिमिलर मतलब एक जैसा दिखना, लेकिन एग्जैक्ट एक जैसा नहीं दिखना। आइडेंटिकल का मतलब होता है ट्विंस, यानी एग्जैक्टली सेम, मतलब बिल्कुल सेम हो, कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है, ये फर्क होता है। लेकिन दोनों अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। शी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स, ठीक है, बोथ सिस्टर लुक अलाइक। अब देखिए रिजेंबल के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा कि शी रिजेंबल्स विथ हर फादर, गलत होगा, ठीक है, बोथ सिस्टर्स लुक अलाइक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस डैश रिलीजन, अबाउट रिलीजन, टू रिलीजन आर नो प्रेपोजिशन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? आपके पास 10 सेकंड से सोच लें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है नो प्रेपोजिशन। एक बात याद रखें, कुछ लोग डिस्कस के साथ अबाउट यूज़ करते हैं और विथ यूज़ करते हैं, जैसे आई एम डिस्कसिंग विथ अली और लेट्स डिस्कस अबाउट रिलीजन, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन डिस्कस के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता। ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे रिजेंबल है, डिस्क्राइब है, डिस्कस है, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस डैश ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल, एम ऑन द टेबल, आर ऑन द टेबल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगेन यू हैव 10 सेकंड्स, आप सोचें और बताएं।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो इज सही है, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए, द बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज ऑन द टेबल। अब देखें इस फंडे को हम ज़रा समझते हैं। अब जब भी दो सब्जेक्ट हो हमारे पास, जैसे एक है द बॉक्स और दूसरा है ऑरेंज, तब हम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत देते हैं और मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है जो प्रीपोजिशन से पहले आए। ये आपको मैंने एक टेक्निक बताई है, ठीक है। जब भी दो सब्जेक्ट्स हो और एक सब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन से पहले आए और एक सब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन से बाद आए, तो आप वर्ब किस सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करेंगे जो प्रीपोजिशन से पहले आए, ठीक है। अब देखें द बॉक्स सिंगुलर है तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब इन सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो सबसे पहले है somebody's else's mobile has been stolen, somebody's else mobile has been stolen, somebody else's mobile has been stolen। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिक करेक्ट है। तो आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोच लें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्यों सही है, तो चलो इसे भी हम कॉन्सेप्ट के साथ और डिटेल में समझते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 क्यों सही है, ठीक है। अब देखें जैसे प्रोनाउंस लाइक समबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, समथिंग, जब भी इनके साथ एल्स लगे तो एपॉस्ट्रोफी हमेशा हम एल्स के साथ यूज करते हैं, ना कि समबडी, एनीबडी के साथ, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे क्या क्या आपकी मोबाइल भी चोरी हो गई है, तो अगर मैं कह नहीं, समबडी एल्सिस मोबाइल हैज बीन स्टोलन, ना कि मैं ऐसा कहूँगा कि समबडीज एल्स मोबाइल हैज बीन स्टोलन। तो ये बिल्कुल गलत है। समबडीज के साथ, समबडी के साथ मुझे एपॉस्ट्रोफी नहीं यूज करनी, एल्स के साथ एपॉस्ट्रोफी यूज करनी है, ठीक है। ना कि दोनों के साथ समबडीज, एल्सिस ऐसे भी नहीं कहना, ठीक है। अली इज ब्लाइंड डैश वन आई, विथ वन आई, इन वन आई और टू वन आई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपके पास 10 सेकंड से सोच लें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, यानी इन होगा। अब देखें कि जब भी हम फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा इन यूज़ करते हैं। अली इज़ ब्लाइंड इन वन आई, लेकिन ब्लाइंड के साथ टू प्रेपोजिशन भी लगता है, लेकिन उस वक्त उसकी माने होती है बेखबर। मतलब जैसे अगर हम कह सकते हैं कि अली इज़ ब्लाइंड टू हिज फॉल्स, वो अपने फॉल्स से बेखबर है, तब हम ब्लाइंड के साथ टू यूज़ करते हैं। जब हम फिजिकली ब्लाइंडनेस की बात करें तब हम ब्लाइंड के साथ इन यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और भी बने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।